और आपको अभी खुशामदीद कहेंगे 5 न्यूज़ की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में। कराची मुख्तलिफ मसाइल का शिकार ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को अपनी आगोश में ना सिर्फ जगह देता है बल्कि मुआशी मुश्किलात में भी कमी में मददगार साबित होता है। लेकिन कुछ अरसे से स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है और हर जगह लूटमार जारी है। एक तरफ जराइम पेशा अफराद ने कराची के अवाम को तख्ता मश्क बनाया हुआ है तो दूसरी तरफ अवाम के मुहाफिज भी उसमें हिस्सा बराबर से शरीक हो रहे हैं। आज हमारा मौजू भी यही है कि कराची जैसा गरीब परवर शहर इस वक्त जराइम पेशा अफराद के चुंगल में फंस गया है। हमारे मुहाफिजीन भी उसी लूटमार में मसरूफ नजर आते हैं। उसकी एक झलक चैनल 5 न्यूज़ की टीम ने बंद की है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रिश्वत के साए में जिंदगी, पावर हाउस से 4K चौरंगी तक। कराची का इलाका पावर हाउस चौरंगी से लेकर 4K चौरंगी तक, जहां हर रोज हजारों पथारे लगते हैं। ये पथारे रोजी का जरिया हैं, मगर इन पथारों के साए में एक और सच छुपा है। ऐसा सच जो हर रोज कानून के मुहाफिजों को बेनकाब करता है। रोजाना 2 पुलिस मोबाइल और 2 बीटर आते हैं और हर पतारे से 50 रुपए हिस्सा वसूल करते हैं। 5000 पतारे मतलब रोजाना की रिश्वत 10 लाख रुपए तक। बिलाल थाने के बंदे आते हैं और यहाँ दो बंदे आते हैं अजमेर के। एक लेके जाता है गंजा सा बंदा है, बूढ़ा था, वो आता है। और अभी एक ये मोबाइल पे आते हैं और एक बिलाल थाने का आता है बंदा। कितने पैसे लेते हैं? 50 रुपया ठेले से। चैनल 5 ने इस करप्शन को बेनकाब करने का बेड़ा उठाया। अहलकारों की वीडियो बनाई, सबूत इकट्ठा किया और जब सवाल पूछने पहुंचे तो पुलिस ने जवाब देने के बजाय मोबाइल दौड़ा दी। ये पुलिस है थाना अजमेर नगरी जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बेनकाब हुए। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो फरार का रास्ता इख्तियार किया। रिपोर्टर यासर हुसैन और इनकी टीम की खुशकिस्मती से जान महफूज रही। सिर्फ एक सवाल करने की सजा मौत के दहाने तक ले गई, जिसके बाद रुख किया थाना अजमेर नगरी का ताकि अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मगर SHO जाहिद लोधी ने उल्टी गंगा बहा दी। कहा आप सरकार में मुदाखलत कर रहे थे तो आला हुकाम से ये सवाल बनता है, क्या रिश्वत लेना सरकारी काम है और रिश्वत के खिलाफ आवाज बुलंद करना सरकार के काम में रुकावट? यह है वो चेहरा जो कानून के नाम पर छुपा बैठा है। यह है कराची का वो कड़वा सच जिस पर बोलने वाले की जुबान बंद कर दी जाती है। अब वक्त है सच को सामने लाने का, इंसाफ मांगने का और कानून के रखवालों से सवाल करने का। कैमरामैन आसिम खान के साथ यासर हुसैन, 5 न्यूज़ कराची। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की नाजरीन। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी जो है स्ट्रीट क्राइम की नज़र हो रहे हैं और जो है लुटेरे कराची में ख़ास तौर पर जो है पूरा कराची इस वक्त जो है लुटेरों के चुंगल में फंस चुका है। लोगों का घरों से निकलना गैर महफूज हो गया है। हम ढूंढ रहे हैं कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे कहाँ पर हैं, पुलिस के अफसरान कहाँ पर हैं। कहा तो जाता है कि गश्त बढ़ा दिया गया है, पुलिस ने हिकमत अमली बना ली है, डाकुओं और क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन ये कैसा क्रैकडाउन है कि पुलिस के जो मुहाफिज हैं, जिनको पूरी कौम, जिनको कराची के शहरी अपने मुहाफिज समझते हैं, वो ये इस चंदी चोरी में मसरूफ़ है। जो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कि किस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं, रिश्वत तलब की जा रही है। हमारे नुमाइंदे यासर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करते हैं। यासर, आप अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, आपके साथ कैसा रवैया था पुलिस का? सबने देखा, कितनी मुश्किल आई आपको ये स्टिंग ऑपरेशन करने में? और जो हकायक आपने हमारे सामने रखे हैं, क्या उस पर कोई एक्शन आला हुकाम की जानिब से अब तक लिया गया है? जी बिल्कुल, शहर भर में जहां ऑर्गेनाइज क्राइम की भरमार है तो वहीं पुलिस की मुबैना तौर पर रिश्वतखोरी भी जो है वो जारी है। ऐसा ही हमने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गुज़िश्ता रोज़ अजमेर थाने की हदूद में, जहां पावर हाउस चौरंगी से लेके 4K चौरंगी तक तकरीबन 5000 से ज़ायद पथारे लगाए जाते हैं, जिनसे रोज़ाना की बुनियाद पे पुलिस 200 रुपये फ़ी पथारा भत्ता वसूल करती है मुबैना तौर पर। अगर हम बात कर लें 5000 से
जायद पत्थरों की अगर सिर्फ 5,000 को अगर हम मल्टीप्लाई 200 से करें तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 10 लाख रुपए भत्ता जो है वहाँ से वसूल किया जाता है मुबैना। जबकि ये अजमेर नगरी थाना और बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद में लगाए जाते हैं। और जब हमारी वहाँ पथारे वालों से बात हुई तो उनका कहना था कि रोज़ाना 2 बीटर आते हैं थाने से जो कि 50-50 रुपए फ़ी पथारा लेते हैं। ठीक है यासिर, आपने जो तमाम तर सूरत हाल बताई है बड़ी काबिल गौर है और जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि पुलिस शहर में कर क्या रही है। हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम भी हमारे SSP वेस्ट के दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं जो पुलिस पर जो लूटमार के इल्ज़ामात हैं उस पर उनका क्या कहना है। नूर इस्लाम बताइएगा, पुलिस गर्दी पर आप क्या कहेंगे, क्या तजुर्बात देखते हैं आप सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा करते वक्त? जी बिल्कुल, शहर भर में जहां डकैतों के हाथों शहरी वारदातों का निशाना बनकर अपनी कीमती अशिया समेत रकम से महरूम हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों की जानिब से शहर भर में ठेले पतारों और कबाड़ियों से रकम वसूली का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके में, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस गुलशन मेमार, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, पाकिस्तान बाज़ार और पीराबाद के इलाकों में पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिलों पर गश्त पर मामूर एहलकारों की जानिब से ठेले पथारों और कबाड़ियों से रकम वसूल की जा रही है। महकमा पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय एहलकार जो है वो। बिल्कुल ठीक है नूर इस्लाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं 5 न्यूज़ के कामरान मिनाज साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं शहर बड़ा मसाइल का शिकार होता जा रहा है। एक तरफ डाकू हैं, फिर हमारे मुहाफिज हैं जिनको हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है, वो कहीं हमारी हिफाजत करते नजर नहीं आ रहे, बल्कि तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो सूरत हाल है कराची शहर की, तो पुलिस तो बेबस दिखाई देती है या मुबैना गफलत का शिकार है, जिसकी वजह से जो जुर्म है उस पर काबू पाया नहीं जा सकता। अब जिस तरह की ये फुटेज सामने आई है, हमारे रिपोर्टर जो यासिर वहाँ पर गए, ये कैमरे की आंख ने हर चीज़ महफूज कर ली है। हालांकि कहा यह जाता है IG सिंध हो या एडिशनल IG हो या DIGs हों तमाम जोन्स के, उनकी जानिब से यही अहकामात दिए जाते हैं और SSPs भी यही दावे करते हुए नज़र आते हैं कि जुर्म पे काबू पाना है और आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, आवाम के करीब लाना है एक पुलिस को। लेकिन उसके बरक्स चीज़ें नज़र आती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है रिश्वतखोरी की गई है और किस तरह से पैसे लिए गए हैं। और उसके बाद जो SHO हैं अजमेर नगरी के जाहिद लोधी, उनका रवैया जो है वो बहुत अफसोसनाक है। उनको चाहिए था कि अगर उनके मातेहत अमला इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनकी कार्रवाई ना करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो SSP के सेंट्रल के जो तर्जुमान है वकार साहब, मेरी उनसे बात हुई है। हमेशा जो है SSP सेंट्रल और उनके जो तर्जुमान है, जब भी हमने उनको किसी चीज़ की निशानदेही की उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। अब से कुछ देर पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ वाक़या हुआ तो हम इस पर फौरी जो है सख्त एक्शन लेंगे और इस चीज़ की रोकथाम के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं कराची शहर की मजमूई सूरत हाल अगर आपको बताऊं तो दिल जो है खून के आंसू रोता है। अगर कराची शहर की सिर्फ ये जो रवां साल है अगर इसकी बात की जाए तो कराची में 22,000 से ज़्यादा जो है वारदातें हो चुकी हैं। 671 के करीब जो है कारें चोरी और छीनी जा चुकी हैं। 15,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें छीनी जा चुकी हैं। और उसके अलावा जो है अगर कत्ल और गारतगरी की बात करें तो 185 लोग इस शहर में जो है कत्ल हो चुके हैं मुख्तलिफ वाक़यात में। और सबसे ज़्यादा जो लम्हा फिक्रिया है और पुलिस की जो नाकिस कारकर्दगी नाकामी जो नज़र आती है वो ये है कि 45 लोग जो है डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए इस कराची की सड़कों पर। और उसके अलावा इस रवां हफ्ते में जो ये हफ्ता चल रहा है इसमें 6 लोगों को, नौजवानों को कत्ल कर दिया गया है। कल भी कुरंगी 3 नंबर के इलाके में एक हाफिज कुरान फैसल को जो है कत्ल किया गया है। आए हैं सिस्कियाँ हैं लोगों के घरों में। इस तरह से जो है पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम है। डाकू डकैत जो है दंदनाते फिर रहे हैं। अगवा के 9 वाक़यात जो है इस साल जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। तो क्राइम का रेशो जो है बढ़ता ही जा रहा है। और पुलिस की अगर मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच सूरत हाल है कि पुलिस पैदागिरी में मुलव्विस है। SHOs आके लगते हैं, पता नहीं पैसे दे के आते हैं, क्या करते हैं, इन पे मुबैना इल्ज़ामात तो आते रहते हैं। ये अफसरान का काम है कि इस चीज़ पे सोचें। वो सबसे पहले ऑर्गेनाइज क्राइम को जो है मुस्तहकम करते हैं। कराची का इस वक्त शायद ही कोई थाना ऐसा हो जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम ना चल रहा हो, चाहे वो सट्टे की सूरत में हो, चाहे वो मंशियात की सूरत में हो, या फिर ये गुटखा मावा जो एक कैंसर का बाइस है उसकी सूरत में हो। तो कराची शहर की आवाम की और यहाँ के बसने वाले लोगों की अगर मैं इंतहाई अफसोस और दुखी दिल के साथ ये कहूँ कि ऐसा लगता है कि इनका कोई वाली वारिस नहीं है।
पुलिस एहलकारों को हुक्म दिया जाता है कि अवाम की हिफाजत करें, लेकिन पुलिस एहलकार 2-2, 3-3 घंटे इस पैदागिरी और भत्ताखोरी में लगा देते हैं, एक एक ठेले से जाके पैसे लेते हैं। तो यकीनी तौर पर आला अफसरान को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर नोटिस लें। और अगर एसएसपी साहिबान, देखें एसएसपी आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और वेल एजुकेट होते हैं, जब उनसे बात होती है तो बातें भी उनकी बड़ी प्यारी प्यारी लगती हैं, लेकिन अमली तौर पे जो है उसके बरखिलाफ चीज़ नज़र आती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का एसएचओ एसएसपी की मर्जी के बगैर कुछ कर सके। एसएसपी अगर इन चीज़ों को रोकना चाहे, अपने एसएचओस को जो है पाबंद करें, ऑर्गेनाइज क्राइम रुकवाएं और इस तरह की रिश्वतखोरी रुकवाएं, ताकि अवाम और पुलिस के दरमियान जो है गैप ख़त्म हो, लोग अपने जो है पुलिस पे एतमाद करना शुरू हों। उसके बाद ही मुमकिन हो सकता है कि कोई क्राइम में कमी आए, नहीं तो सूरत हाल इसी की तरह रहेगी। कराची के लोग जो है इसी तरह लावारिस रहेंगे, इसी तरह लुटते रहेंगे, इसी तरह मरते रहेंगे। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मुझे मौका मिल गया है आला अफसरान से कि प्लीज़ भाई आप थोड़ा सा गौर करें। आपके एसएचओज ऐसे लगते हैं इंतहाई मजलूम तरीन एसएचओज हैं। एसएचओ आके चार्ज लेता है, मेरी खुद एसएचओ से बात हुई है, वो कहते हैं कि भाई साहब ने ये फटीक मारी हुई है, साहब ने ये चीज़ मांगी हुई है, उनके जहनों में होता है हफ्ता कैसे पूरा करना है। अच्छा तो कामरान, सूरत हाल शॉर्टली बहुत ये खराब है। कमेंट कीजिएगा कि बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर बात होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि थाना कल्चर जो है वो बड़ा प्रमोट हो रहा है, लोग डरते हैं थाने में जाने से, लोगों का एतमाद पुलिसिंग पे से उठता जा रहा है। हम देखते हैं आज ये सिंध गुलाम नबी में बड़े मुतहरिक नजर आते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट ग्राउंड पर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से शहर में जो है लाकानूनियत और जराइम बढ़ता जा रहा है। तो उसको रोकेंगे कैसे? सिंध हुकूमत कहाँ है, कहीं नजर नहीं हमें आती। जी बिल्कुल, देखें ये दुरुस्त है कि आईजी सिंध की जानिब से बहुत सारे अहकाम दिए गए, कार्रवाई भी की गई, लेकिन ग्राउंड की जो सूरत हाल है, मुख्तसर मैं आपको ये बताऊंगा कि एसएचओ जो आता है वो ये सोच के आता है कि मेरा हफ्ता 10 लाख हो या 15 लाख हो, मैं कुछ जो है आगे भी दूं और मैं किसी तरह से सर्वाइव कर सकूं। वो एसएचओ चल ही नहीं सकता जो जुर्म को काबू पाने की कोशिश करे। और सिंध हुकूमत, मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनाइज क्राइम में मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लेता, मुबैना तौर पे सियासी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम कराची में चला रही है। आगे हम इंकशाफ बिल्कुल करेंगे जो है पते की बात कर दी, और मजीद भी आपसे इस हवाले से डिटेल्स लेते रहेंगे, क्योंकि ये कराची का रोजाना का मसला है। दर्जनों लोग रोजाना इस शहर में सड़कों पर जो है मारे जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान मिनास, आपने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया। मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।